तो पार्टी का रूटीन का काम है। पार्टी ऑफिस पे रोज पदाधिकारी बैठते हैं, कभी एमएलए बैठते हैं, कभी एमपी बैठते हैं और लोगों से मिलते हैं। जो हमारे साथी वो लोग आते हैं, अपनी मन की पीड़ा बताते हैं, जो कुछ करप्शन की बताते हैं, कुछ दूसरी बताते हैं, उसमें काम है। पहलगाम में हमला हुआ है, उसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। किस तरह की कार्रवाई ऐसे आतंकवादियों पर हो और क्या चूक मानते हैं? देखिए, चूक को तो केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है और जब सरकार ने स्वीकार कर लिया तो उसमें नुक्ताचीनी करने का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। संपूर्ण देश सरकार के साथ खड़ा है और बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है कि सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। इतना जरूर हुआ, अच्छा रहता अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजनीति से ऊपर देश को समझ लेते और चुनावी सभा में न जाकर के सर्वदलीय मीटिंग में रहते। परंतु फिर भी सभी लोग गए अपोजिशन के और उन्होंने सरकार को एक राय से कहा कि आप कठोरतम कदम उठाओ, हम आपके साथ। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। हम भारतीय पहले हैं, किसी पार्टी के बाद नहीं। संजीव बालिया ने टिप्पणी की है कि कौन सेंचुरी चलाकर देखे, अगर हिम्मत है तो क्या करना चाहिए? देखिए, आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी ने जो कहा है, अगर हम कहीं चूक करेंगे तो उनसे राय ले लेंगे भाई चलाने की। पर मुझे तो ये पता नहीं है काऊ सेंचुरी सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है या सहकारी है। पहले तो इसका प्रारूप पता करेंगे कैसे है या, और जब इसका पता लग जाएगा तो फिर अगर चलाने का दायित्व तो मेरा होगा एज मेंबर पार्लियामेंट तो निश्चित रूप से चलाएंगे और दायित्व सरकार का होगा, सरकार से चलवाएंगे। सहकारिता विभाग का होगा तो उससे चलवाएंगे और कहीं चूक होगी तो हम हमेशा पूछने में तत्पर रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी से पूछ लेंगे, वो बताने में संकोच ना करिए, हम पूछने में संकोच नहीं करेंगे। लगातार क्यों पकड़ा है वैसे? देखिए, राजनीति में आज राजनीतिक लोगों की कमी होगी, ये बड़ा कटु सत्य है। हम लोग राजनीति में छात्र जीवन की राजनीति से आए और संघर्ष करके आए। हमने पढ़ते पढ़ते 22 दिन जेल काटी, 9 दिन तिहाड़ और 13 दिन जिला कारागार, अनेकों बार गिरफ्तार हुए और हम बीडीसी मेंबर से शुरू हुए छात्र जीवन के बाद। हमें खूब जानकारी है कि ये जो पद है ये मेरी बपोती नहीं है। आज मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, कल कोई दूसरे थे, क्या पता कल कोई दूसरे हो जाए। पर मैं जानता हूं जब तक मैं कुर्सी हूं तो मैं कुर्सी के नाम से न जाना जाऊं, कुर्सी मेरे नाम से जानी जाए। हम ये भी चाहते हैं हमेशा कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे समर्थकों को या हमारी लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को या बाहर देश के नागरिकों को शर्मिंदा होना पड़े। हम प्रयास करेंगे और इसके लिए हम सबसे पूछते रहे, उनसे भी राय ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राय ले लेंगे। 1 साल होने को हो गया है कि अब तक कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा। अब काम भाई, हाँ ये सही कह रही हूँ। देखिए, ना तो मैंने कोई कॉलोनी काटी, ना मैंने कोई महिमा कांड करा। और भाई दिखे, काम का तो ये है, जब हम नहीं थे जब भी चल रहा था, जब हम नहीं रह रहे थे जब भी चल रहा था। ये तो काम चलते रहे, देखने का अपना अपना नजरिया है और हमारा मार्गदर्शन करते रहे लोग बाग, जो भी है वो भी और दूसरे। हम तो सभी को कह रहे हैं, व्यक्ति को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पर मेरी जवाबदेही उन्हें है जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और उसमें वो सब लोग हैं जिनके इलेक्टोरल का नाम है वो किसी पार्टी के हों। उसमें आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी भी है, मैं उनका भी एमपी। तो ठीक है, वो जितनी जवाबदेही करेंगे, जवाब मांगेंगे हमसे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम पे एहसान करेंगे।
पर इतना जरूर चाहूंगा कि हम लोगों को अपनी अपनी गरिमाओं का ध्यान भी रखना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज छठी बार सदन में हूं और मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं ये सब कुछ जिले के पब्लिक के वजह से है, गुरुजनों के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव कृपा से, तो जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया। इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, ये तो सब कुछ जनता का है और जनता जब चाहे तब ले ले, हम क्या कर सकते हैं। परंतु इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको, इस जिले में विकास के नाम का बड़ा ढिढोरा पिटा है। मैं ऐसा विकास कतई नहीं करने का पक्षधर हूं जैसा गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में है, जिसमें आदमी को फोटो खिंचवाने के पैसे देने पड़ते हैं। मैं उस विकास का पक्षधर कतई नहीं हूं जिसमें लोगों को आज तक जमीनों के मुआवजे नहीं मिले। मैं डंके की चोट कह सकता हूं, सीना ठोक कर कह सकता हूं कि मैं जब पहले एमपी था तब भी कोई नहीं रुलाया था और ना कभी ठेकेदारी की थी, ना फर्जीफिकेशन किया था। आज भी हूं, आज भी किसी को नहीं रुलाऊंगा। मेरी वजह से किसी का घर नहीं उजड़ने का। इतना जरूर है कि रेलवे स्टेशन का मॉडल जो था वो घोषित हमने कराया था, डबल ट्रैक हमने घोषित कराया था, इलेक्ट्रिफिकेशन का हमने घोषित कराया था और ये जो फ्रेट कॉरिडोर बढ़ा इसका तो आप सबको जानकारी, आदरणीय राहुल गांधी यही घोषणा करके चले गए थे मनमोहन सिंह जी की परमिशन से। दूसरा, जहां तक एनएच की बात है, एनएच किसी एक जिले का नहीं, किसी एक लोकसभा का नहीं, और ये तो व्यवसायिक है। आदरणीय गडकरी जी ने हाउस में कहा कि मेरे पास फंड, मैं सड़क बनाता हूं, टोल में पैसे कमाता हूं। और भाई ये जनहित में नहीं धनहित में है। गडकरी जी ने अच्छा काम किया है, पर उसका श्रेय कोई एक एमपी लेने लगे तो शायद वो दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को ठेंगा दिखाने के बराबर होगा। क्योंकि पानीपत खटीमा मार्ग 3 राज्यों को जोड़ता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हमें कोई ऐसा एमपी नहीं अब तक लगा जो तीनों उस प्रदेश का हो। आपका जो ये है दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे, ये भी 3 स्टेट को जोड़ता है। और जब हम पैदा नहीं हुए थे ये सड़कें तब भी थी, तो अच्छा है। और वादी को जो पद पर है काम तो करे, हो सका उन्होंने भी कुछ अच्छे काम करे हो, कुछ ऐसे काम है जो मैं नहीं कर सकता और मुझे मेरा मार्गदर्शन करते रहे, जो कुछ होने लायक होगा अब फिर करेंगे भाई, मैं क्या दिक्कत है। हम तो नहीं जाने हैं एमपी ना होते जा लाड़ कटवाते, भूस डुआते, सौरी रणी बैठ जाती मुंह में भाई, वो तो फंडा छुड़वा दिया लोगों ने, इनका एहसान है।